हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास बिहार उच्च माध्यमिक वर्ग पीजीटी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह के लिए कौन तत्व उत्तरदायी नहीं है? दहेज, औद्योगिकरण, अनुलोम विवाह, संयुक्त परिवार व्यवस्था। बाल विवाह के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी नहीं है? तो दहेज प्रथा है, अनुलोम विवाह है, संयुक्त परिवार है। औद्योगिकरण का बाल विवाह से कोई संबंध नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1854, 1856, 1947, 1954। हिंदू विधवा विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1856 में। इस अधिनियम के द्वारा विधवा महिलाओं को पुनः विवाह करने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उस प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिससे दूसरों की प्रतिष्ठा तथा संपत्ति या शक्ति को सोपानित अंशों के साथ एक स्थिति पर व्यवस्थित किया जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विभेदीकरण, श्रम विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसमें दूसरों की प्रतिष्ठा तथा संपत्ति या शक्ति को सोपानित अंशों में, यहाँ पर सोपानित अंशों की बात हो रही है, के साथ एक स्थिति पर व्यवस्थित किया जाता है। तो जहाँ पर सोपानित शब्द आए वहाँ पर होगा सामाजिक स्त्रीकरण। राइट आंसर है सामाजिक स्त्रीकरण। वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के निर्धारण के आधार के रूप में प्रतिष्ठा, संपत्ति एवं शक्ति को उत्तरदायी माना है। प्रतिष्ठा, संपत्ति एवं शक्ति को उत्तरदायी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति केंद्रवाद एथनोसेंट्रिसिज्म में शब्द किसने सन्निविष्ट किया है? प्रजाति केंद्रवाद शब्द किसने सन्निविष्ट किया है? डब्ल्यू.जी. समनर, मैकाइवर, मूर, इमाइल दुर्खीम। प्रजाति केंद्रवाद शब्द डब्ल्यू.जी. समनर के द्वारा दिया गया है और डब्ल्यू.जी. समनर ने अंतर समूह एवं वाय समूह की अवधारणा भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा लड़की का विवाह संपन्न किया जाता है, वस्तुओं का विनिमय किया जाता है, जनजाति के मुखिया को सम्मानित किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगितात्मक अपव्यय किया जाता है। पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा, तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, जिसके द्वारा पोर्टलैच वह आदिम प्रथा है जिसके द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठा उठाने के लिए, यानी कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को ऊपर उठाने के लिए संपत्ति का प्रतियोगितात्मक अपव्यय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ी जाति आयोग 1953 से 1955, इस पिछड़ी जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये 1953 से 1955 के अंतर्गत कार्यरत रहा था। अनंत सायनम अयंगर, काका कालेलकर, रेणुकार, जयप्रकाश नारायण। तो पिछड़ी जाति का अध्यक्ष
प्रथम अध्यक्ष थे काका कालेलकर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इसमें पिछड़ी जाति के जो आधार बताए थे इन्होंने, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो जातियां पिछड़ी थी उन्हें ही पिछड़ी जाति के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? आर के मार्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, SF नैडल, मैलिनोवस्की। किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? तो राइट आंसर है रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ब्राउन का एक इम्पॉर्टेंट कथन है, उन्होंने कहा है वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों में बंधे हुए हैं। वास्तविक रूप में पाए जाने वाले इन संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ये ब्राउन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगार्ड्स के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग हैं। व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना के अंग हैं सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। बोगार्ड्स ने समुदाय की परिभाषा दी है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें हम की कुछ मात्रा हो तथा जो निश्चित क्षेत्र में रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जादू को विज्ञान की अवैध बहन बास्टर्ड सिस्टर मानता है? टायलर, स्पेंसर, फ्रेजर, कार्ल मार्क्स। कौन जादू को विज्ञान की अवैध बहन मानता है? राइट आंसर है जॉर्ज फ्रेजर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। फ्रेजर के अनुसार साहचर्य के नियम अति उत्तम हैं और वास्तव में मानव की क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक हैं। वैधानिक रूप से लागू करने पर वे विज्ञान को और अवैधानिक रूप से लागू करने पर विज्ञान की अवैधानिक बहन को जन्म देते हैं। फ्रेजर ने कहा है साहचर्य के नियम अति उत्तम हैं और वास्तव में मानव की क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक हैं। वैधानिक रूप से लागू करने पर वे विज्ञान को और अवैधानिक रूप से लागू करने पर विज्ञान की अवैधानिक बहन अवैध बहन को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सही है? आर्थिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, धार्मिक निर्योग्यता, उपरोक्त सभी। अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 ये सभी। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं ये सभी अनुसूचित जातियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज किस प्रकार का समाज है? सरल समाज, जटिल समाज, आदिम समाज, विषम रूप समाज। ग्रामीण समाज की बात पूछा है तो राइट आंसर होगा सरल समाज। ग्रामीण समाज ऐसा क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। राइट आंसर है सरल समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद, संरचनावाद। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड
सांस्कृतिक निर्धारणवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद में कोई भी संस्कृति अच्छी होती है, कोई संस्कृति अच्छी होती है और न ही बुरी, अर्थात सभी संस्कृतियाँ समान होती हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत। व्यक्त प्रकार का तात्पर्य है अवांछित एवं अनभिज्ञात परिणाम, वांछित एवं अनभिज्ञात परिणाम, अवांछित एवं अभिज्ञात परिणाम, वांछित एवं अभिज्ञात परिणाम। व्यक्त प्रकार का तात्पर्य है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वांछित एवं अभिज्ञात परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी संगठन का व्यवस्थित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? पैट्रिक गेट्स, इरावती कर्वे, आई.पी. देसाई, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। भारत में नातेदारी का व्यवस्थित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर है इरावती कर्वे, ऑप्शन सेकंड। इरावती कर्वे भारत में नातेदारी के समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्रीय अध्ययन में अग्रणी रही हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक भारत में नातेदारी संगठन 1953, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में भारत को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस कृति की शुरुआत महाभारत के विभिन्न पात्रों की वंशावली से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? मैकआइवर, ग्रीन, डेहरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये परिभाषा दी है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों द्वारा भी वांछित है। ग्रीन के अनुसार प्रतिस्पर्धा में 2 या 2 से अधिक एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जिसको उनमें से कोई समूह दूसरे समूह के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह को शीत जगत किसने वर्णित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, लैंडिस, टी पार्सन्स, आर.के. मर्टन। द्वितीयक समूह को शीत जगत के रूप में पी.एच. लैंडिस ने वर्णित किया है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। इस द्वितीयक समूह में घनिष्ठता के अभाव के कारण पॉल एच. लैंडिस ने द्वितीयक समूह को शीत जगत कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर औद्योगिक समाज शब्द का प्रयोग किसने किया था? डेनियल वेल, रैल्फ डेहरेनडॉर्फ, जे.के. गलब्रेथ, कॉलिन क्लार्क। तो उत्तर औद्योगिक समाज का वर्णन डेनियल वेल के द्वारा किया गया है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी भूमिका समुच्चय को व्यक्त करती है? बहुल भूमिकाएं, एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, समान भूमिकाओं वाले व्यक्तियों का समूह, उपरोक्त सभी। भूमिका समुच्चय को व्यक्त करता है, राइट आंसर है एक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाएं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मर्टन ने कहा है, एक परिस्थिति में होते हुए भी जब व्यक्ति भिन्न भिन्न परिस्थितियों के व्यक्तियों से अलग अलग व्यवहार करता है तो उसे भूमिका समुच्चय कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है? जाति के, समिति के, वर्ग के, समुदाय के। एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुदाय के। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। समुदाय की ही तरह जनजाति का भी एक सीमित निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। इस दृष्टि से समुदाय जनजाति जो है वो समुदाय के सबसे अधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? पशुपालन, लोक कल्याणकारी, श्रमजीवी, दस्तकारी। गद्दी जनजाति कौन सा व्यवसाय करती है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पशुपालन का व्यवसाय गद्दी जनजाति करती है। गद्दी जनजाति के लोग मुख्यतः भेड़ बकरियों से संबंधित पशुपालन करते हैं। इसके अलावा ये लोग बागवानी का काम भी करते हैं और ये कुल्लू तथा किन्नौर पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहते हैं। हिमाचल की पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। अपरिभाषित, व्याधिकी, अंतःपरिवर्तनीय, अंतःनिर्भर। सभी संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक संरचनाएं होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 4 अंतःनिर्भर। औपचारिक एवं अनौपचारिक संरचनाएं एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से, किसी जनजाति के बहिर्विवाही वर्गों के विभाजन से, श्रम विभाजन की प्रकृति से, जनजातियों की विवाह संबंधी रीतियों से। भारत में नातेदारी शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, किसी जनजाति की सामाजिक संरचना से। नातेदारी व्यवस्था द्वारा किसी जनजाति की सामाजिक संरचना का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतैक्य, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष। अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है सहयोग। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का आधार क्या होता है? धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ। तो सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का आधार जो है वो नातेदारी व्यवस्था है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, उपरोक्त सभी। जजमानी प्रथा की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 पारिश्रमिक का वस्तु में भुगतान, कई पीढ़ियों तक निरंतरता, सेवाओं का आदान प्रदान, ये सभी हैं। ये राइट आंसर है। जजमानी प्रथा भारत में ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत सेवाएं देता है, जैसे कर्मकांड संपन्न करना, हजामत बनाना,
या कृषि हेतु मजदूरी करना। ये संबंध पीढ़ियों तक जारी रहते हैं और भुगतान सामान्य नकद की अपेक्षा फसल के एक नियत भाग के रूप में किया जाता है। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर भी कर दिए। थैंक यू।